कहानी। हनुमान और बूढ़ी मछली की अनकही भेंट। सागर पार करने से पहले जब भगवान राम लंका की ओर जाने का विचार कर रहे थे, तब पूरी वानर सेना समुद्र तट पर डेरा जमाए थी। सागर शांत था, लेकिन उसकी गहराइयों में एक बूढ़ी मछली रहती थी, जो सैकड़ों वर्षों से वहीं थी। वह रोज ऊपर आती, किनारे से देखती और सोचती, इन वानरों के साथ जो दिव्य पुरुष है, उसमें कुछ तो असाधारण है। उसकी आंखों में करुणा है, पर मन में अग्नि। रात का समय था, बाकी सब सो गए थे। बस हनुमान जी चट्टान पर बैठे ध्यान में लीन थे। तभी सागर से हल्की लहर उठी और बूढ़ी मछली धीरे धीरे किनारे आई। उसने कहा, पवन पुत्र, तुम्हारा चेहरा देखकर मन को शांति मिलती है, पर क्या तुम सच में इस सागर को पार कर पाओगे? हनुमान मुस्कुराए। माँ, जब उद्देश्य भगवान का हो तो सागर भी मार्ग बन जाता है। मछली ने आंखें बंद की। वह बोली, मैंने यह सागर उस समय देखा था जब सागर पुत्र मंथन से अमृत निकला था। तब से अनेक युग बीत गए। लोग आए, युद्ध हुए, पर किसी के हृदय में वह प्रेम नहीं देखा जो तुम्हारे प्रभु में है। हनुमान भावुक हो उठे। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। माँ, तुम्हारी वाणी में वही अनुभूति है जो तपस्वियों के ध्यान में होती है। मछली ने अपनी पूंछ से जल में एक चमकदार लहर उठाई और बोली, पवन सुत, जब तुम लंका जाओगे तो समुद्र का मार्ग तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। मेरे जीवन का अंतिम आशीर्वाद यही है कि जब भी कोई सच्चे हृदय से प्रभु का नाम ले, तो यह सागर उसे कभी डुबो ना पाए। हनुमान ने आशीर्वाद सिर झुकाकर स्वीकार किया, और जब अगली भोर हुई, वे गर्जना के साथ सागर पार करने को तैयार हुए। जब हनुमान ने छलांग लगाई, तो उस क्षण लहरें शांत हो गईं। बूढ़ी मछली ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया, मानो समुद्र स्वयं उसका आशीर्वाद हनुमान को दे रहा हो। और कहते हैं, उस दिन से जब भी कोई भक्त राम नाम लेकर सागर के तट पर जाता है, समुद्र की लहरें हल्के से झुक जाती हैं, जैसे वह उस बूढ़ी मछली की आत्मा का प्रणाम हो। संदेश: जब उद्देश्य पवित्र हो तो प्रकृति भी साथ देती है, और जब हृदय में राम हो तो हर सागर एक सेतु बन जाता है।